माघ मेला 2026 में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन से जारी विवाद के बीच बिना किसी वार्ता के माघ मेला क्षेत्र छोड़ दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि न तो प्रशासन ने माफी मांगी और न ही मुख्यमंत्री की ओर से कोई पत्र मिला। पीठ और संत समाज की अस्मिता बनाए रखने के लिए अब मेला क्षेत्र में रुकना उचित नहीं था। उन्होंने कल्पवास अधूरा छोड़ते हुए काशी स्थित अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि आगे संतों के लिए तय एसओपी और प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सभी शंकराचार्य एकजुट होकर विरोध करेंगे। तो शंकराचार्य जी प्रस्थान कर गए यहाँ से, तो आगे की क्या योजना है, आगे क्या प्लान है? ये अभी कुछ तैयारी ऐसी नहीं की गई है। शंकराचार्य जी स्वयं उसको उद्घोषित करेंगे। काशी गए हैं वो, और काशी जाने के बाद संभवतः 1-2 दिन में पत्रकारों को बताएंगे। मूल बात केवल इतनी ही है कि जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे थे, जिस टेक के साथ, वो टेक समाप्त नहीं हुई है, वो टेक बरकरार है और जन जन तक इस बात को बताया जाएगा। और जब तक सम्मानपूर्वक स्नान नहीं होता है तब तक शिविर में प्रवेश न करने की जो उनकी टेक थी, टेक यथावत बरकरार है। तो क्या इस संदेश को लेकर के शंकराचार्य जी जन जन तक पहुँचेंगे, जनता के बीच? जनता को तो सबको पता चली गए हैं, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, लेकिन ये और दृढ़ता से उनको बताया जाएगा कि किस तरह से गौरक्षा के लिए जो प्रयास करने वाले शंकराचार्य जी हैं, उनको सरकार किस तरह से अपमानित कर रही है, बच्चों को किस तरह से मार रही है। स्नान करने के लिए जा रहे थे, कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ पर बंदूक लेकर के आतंक फैलाने के लिए तो जा नहीं जाएगा। स्नान करने के लिए जब जा रहे थे उस समय भी हमको जब मारा, तो अब ये जनता को तो बताना ही पड़ेगा, ये जनता को बताया जाएगा। महाराज जी, शंकराचार्य जी का कहना था कि कोई आकर हमसे माफी मांगे या वो करे, तो केशव मौर्य जी ने कहा है। शंकराचार्य जी का ये नहीं कहना था। शंकराचार्य जी का ये कहना था सामान्य रूप से, ये सामान्य शिष्टाचार है कि गलती होने के बाद लोगों के मन में अपराध बोध होता है कि भाई अब हमसे गलती हो गई, उसका हम क्षमा याचना करते हैं। तो केशव मौर्य जी ने कहा, महाराज जी ने उसकी प्रशंसा की कि भाई ठीक है, कम से कम एक नेता को ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन लिखित में तो कुछ नहीं हुआ ना, क्षमा याचना मांगी तो नहीं गई। तो जब मांगेगा ही नहीं, अब तो कहाँ से क्षमा किया जाएगा। फिलहाल बड़े दुखी मन से उनको यहाँ से जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहते थे, वो तो यहाँ रह करके स्नान करने के लिए आए थे। 40 वर्षों से लगातार स्नान कर रहे थे, लेकिन आपके काम के कारण उनको जाना पड़ा दुखी मन से। तो उसके दंड को भुगतने के लिए प्रशासन को और सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। जी, तो शंकराचार्य फिर कब स्नान करेंगे, क्या इसकी कोई योजना? सम्मान के साथ जब प्रशासन स्नान कराएगा तब वो स्नान करेंगे। तो जब तक प्रशासन अगर उनसे नहीं मांगेगा माफी, तब तक गंगा स्नान नहीं करेंगे? पीढ़ियों बीत जाएगी, नहीं माने नहीं, पीढ़ियों, 1-2 दिन की बात नहीं है। उनकी बात में परिवर्तन नहीं है कि आज कुछ कल कुछ, ऐसा नहीं। वो रामदेव जैसे नहीं है या दूसरे की तरह नहीं है कि सलवार पहन कर उठ के चले जाएं। वो ऐसे वीर हैं कि हर परिस्थिति का सामना करते हैं डट करके, और जो कहते हैं उस पर चलते हैं। तो उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। सम्मानपूर्वक जब स्नान होगा तो करेंगे, अन्यथा अपने शिविर के बाहर बैठेंगे। जब भी प्रयाग आएंगे माघ में, अपने शिविर के बाहर जो टेक है उसी पर विराजमान रहेंगे। लेकिन संगम स्नान नहीं करेंगे, माफी मांगने स्नान करने जाएं और फिर से आपका पुलिस आप डंडा मारने लगे, तब क्या करेंगे? आश्वासन तो होना चाहिए ना इस बात का लिखित कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ दोबारा। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक स्नान करने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब संतों को तो जो कहना था कह दिया, अब तो सनातनी हिंदुओं को कहना है कि क्या कहना चाहिए। कि हिंदुओं की सरकार कही जाती है। हिंदुओं की सरकार कैसे है? क्योंकि वर्तमान में कहा जाता है कि लोकतंत्र चल रहा है और जिसकी ज़्यादा वोट होती है वही सरकार बनती है। तो भारत राष्ट्र के अंदर आज भी हिंदुओं की जनसंख्या है, तो जितनी भी सरकारें बनती है वह हिंदुओं का वोट पाकर ही सरकार बनती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुओं से वोट पाकर बनी हुई सरकारें, बहुमत से हिंदुओं की सरकारें हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में वोट देने वाले भी हिंदू ही हैं। तो हिंदुओं की सरकारों के द्वारा प्रयागराज से पवित्र भूमि पर संतों का इस प्रकार अपमान हो रहा है। अब तो जवाब सनातनी हिंदुओं को ही देना चाहिए। शुभ नाम क्या आपका महाराज जी? हम आचार्य प्रणव हैं।